वीडियोस वीडियोस नहीं डलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप के सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, एक्चुअली वीकेंड है और नेक्स्ट डे पे मेरे घर पे पार्टी है जिसके लिए मुझे 3-4 तरह की चीज़ें बनानी है। और आज मुझे वार्डरोब्स भी ऑर्गेनाइज़ करनी है और किचन कैबिनेट्स भी ऑर्गेनाइज़ करनी है। हस्बैंड जी ने फरमाइश की है अंडे पराठे की, और इस टाइम पे इतना ज़्यादा काम जमा हुआ था कि मेरा नहीं दिल करा था कि मैं पेड़े बना के तो पराठे बनाऊं। और सम टाइम जब मैं गर्मा गर्म पराठे बनाती जाती हूँ तो माशाल्लाह से जो है वो हस्बैंड और बच्चे जो है ना खाते जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चोर पराठे बनाते हैं, यानी कि पराठों का कोई ऐसा ट्रिक करते हैं कि वो अंदर लेयर्स भी आ जाएं और इतने पेड़े भी ना बनाने पड़े। तो मैंने क्या किया कि 5 पराठों जितने पेड़े ले लिए। एक्चुअली मुझे 5 या 6 ही पराठे बनाने थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उनको रोल कर लिया और उसके बाद मैंने उन्हें बराबर बराबर कट कर लिया और उनके एजेस को जो है ना अच्छे से पिंच करके ना बंद कर दिया। तो इससे इतने अच्छे पराठे बनते हैं और मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में बनाए थे। कुछ शेप इनकी बेशक अन इवन आएगी, आप लोग देखेंगे, लेकिन कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये 10 या 15 मिनट में आपने इतने ज़्यादा पराठे बना दिए। अब नेक्स्ट डे पे ना मेरे घर पे दावत है, जैसे कि मैं आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ। तो एक आज ही का दिन है मेरे पास, मुझे घर भी साफ़ करना है, मुझे बर्तन भी धोने हैं और मुझे कल के लिए कपड़े भी निकाल के प्रेस करने हैं अपने और बच्चों के। और मुझे साथ में ना किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। इतने टाइम से मैं ग्रोसरी ला ला के जो है ना भरती जा रही हूँ और इतना कोई क्लटर हुआ हुआ है ना। एक बार जो मैंने घर में आके शिफ्टिंग की थी, यानी कि उसके बाद जो मैंने सेटिंग की थी, सॉरी, तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल मैं कोई सेट कर ही नहीं पाई हूँ। अरेंज और ऑर्गेनाइज़ करने का तो खैर सवाल ही नहीं है। तो खैर आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो मेरी एक बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सादिया तारिक। तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपकी कुकिंग भी देखनी है, तो कुकिंग भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे, मैंने पोल जब क्रिएट किया था तो लोगों ने कहा था कि हमें आपकी क्या कहना चाहिए, डेली रूटीन भी देखना है। तो आज मैं सब कुछ आपके लिए इस व्लॉग में लाई हूँ। आई होप कि जिन जिन को ये व्लॉग पसंद आएगा वो लाइक कर देंगे। और अंडे की भुजिया मैं साथ बना चुकी हूँ और ये मैंने ब्लैक पेपर में बनाई थी। थोड़ा सा नाश्ता मैंने आज भेजा था अपने अफ़गानी नेबर्स को भी, और वो रेड चिली नहीं ज़्यादा खा सकते हैं, तो मैंने आज ब्लैक पेपर में बनाई थी और मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगी थी। सीन ये है कि गर्मा गर्म पराठे जाते जा रहे हैं और साथ साथ ये लोग खाते जा रहे हैं। मेरा ये चोर पराठों का मेथड जो है ना कोई भी नया नहीं होगा। आई होप के बहुत सारे लोग इस मेथड से बनाते होंगे और बहुत सारे इस तरह से लाइक भी नहीं करते होंगे। लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोग को देखने में मेरे पराठे किस तरह के लग रहे हैं। का टेक्सचर तो बिल्कुल पराठे की तरह होता है, बस जल्दी में शायद मुझसे थोड़ी शेप जो है ना वो सही बन नहीं रही है। अच्छा, नाश्ते के बाद मैंने ना डीफ्रॉस्ट कर दी थी डक, और मेरे हस्बैंड को डिफरेंट चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा कि डक पका लेते हैं। और डक की ना मैं मंदी बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह की पैकिंग में जो है ना वो डक अवेलेबल थी। ये डक के सिर्फ थाई पीसेस हैं। और मैंने जो नेट पर रेसिपी देखी थी जो मुझे पसंद आई थी वो डक के फैट में फ्राई की हुई थी। और उसके अलावा मुझे कोई इतनी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी सी भी स्मेल हो गोश्त में तो वो नहीं खाई जाती। अच्छा, ये जो हमने डक ली थी ये फ्रोज़न डक थी और ये सारे थाई पीसेस हैं। और फ्रोज़न की जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो मुझे नहीं पता कि जो फ्रेश डक है उसमें भी स्मेल होती है या नहीं। और गोश्त जो है ना इसका सख्त सख्त था जैसे कि लैम का होता है। तो मैंने इस पे ना अच्छी तरह से मंदी मसाला लगा दिया, होममेड मंदी मसाला। और अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो मैं रेसिपी का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इससे बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त मंदी बनती है। तो यहाँ पे मैंने डक के ऊपर अच्छे तरह से अम, हल्दी, मंदी मसाला और नमक लगा के रख दिया है। साथ में मैं बनाई थी शामी कबाब अपनी पार्टी के लिए। और शामी कबाब में मैंने डाले हैं हरे प्याज, और जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। और फिर इसी टाइम मेरी चाइनीज़ फ्रेंड की कॉल आ गई थी, वो यहाँ से जा रही थी, तो उसने कहा मैं मिल कर जाऊँगी। और उसके बाद मैं इस टाइम पे इससे मिलने गई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब आप सेंटी हो जाते हैं जब आपकी कोई फ्रेंड जा रही होती है। तो लेकिन ये ज़िंदगी का पार्ट होता है, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में नए आते हैं और कुछ लोग आपकी ज़िंदगियों से चले जाते हैं। डिफरेंट कल्चर के लोगों से, डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिलने का फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और खैर मेरी फ्रेंड जो है ना मुझसे अल्लाह हाफ़िज़ कर कर चली गई थी। और इस टाइम पर जो है ना मंदी भी मेरी रेडी हो गई है। और मंदी में जो है ना नमक थोड़ा सा अच्छा सा तेज़ रखना चाहिए क्योंकि सॉल्ट से ही इसका सारा फ्लेवर बनता है, इसमें कुछ ख़ास स्पाइसेस तो होते नहीं हैं, सिर्फ एरोमेटिक स्पाइसेस होते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ डक के गोश्त के बारे में।
तो मुझे लिटरली डक का गोश्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई गोट, शीप या फिर मटन खा रही हूँ। और ये डक जो है ना वो स्किन के साथ थी। मलेशिया में यूजुअली जो चिकन होती है वो स्किन के साथ होती है। अगर आप में से कभी किसी ने डक ट्राई किया तो आप मुझे ज़रूर रिव्यू करिएगा कि आप लोग को किस तरह की लगी। और इसकी एक अपनी ही हीक है, हीक कह लें या कुछ भी कह लें। हालांकि जो हम मंदी के लिए गोश्त बनाते हैं उसमें फिर कोई स्मेल नहीं रहती, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी हीक थी, लेकिन टेस्ट भी हमें अच्छा लगा। और जो गोश्त का टेक्सचर था वो बिल्कुल किसी बड़े जानवर के गोश्त की तरह था। खैर, साथ साथ मेरी पार्टी की भी तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त मैंने किचन की सारी ड्रॉज जो है ना वो खाली कर दी है और मैं और बच्चे मिलकर सेट कर रहे हैं। तो जितना टाइम मुझे यहाँ पे आए हुए हुआ है, मतलब आई थिंक 3 या 4 मंथ्स हो चुके हैं, और इस टाइम में मैंने एक भी बार ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की ज़हमत नहीं की थी और आज फाइनली मैं कर रही हूँ। सारा कुछ चीज़ें साफ़ करने का बहुत शौक़ है और अब्दुल्ला को भी मेरे साथ हेल्प करवाने का और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इतनी सारी बेकिंग कॉन्डिमेंट्स थी और वो मैंने इस तरह से रखी हुई थी कि बस मतलब गुजारा ही चल रहा था। खैर, यहाँ पे मेरी सारी बेकिंग कॉन्डिमेंट्स जो है ना वो इकट्ठे हो गई हैं। आमंड पाउडर्स हैं, ग्लेज़ चेरीज़ हैं। तो इतना कोई ख़ास मैंने ऑर्गेनाइज़ किया नहीं था, लेकिन ये सब कुछ एक बास्केट में डाल लिया था। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, उनके डब्बे पड़े हुए थे, उनको डब्बे में डाल लिया था। ये चमचे और कटर्स और छुरियाँ वग़ैरह सारी डिस्पर्स हुई थी इधर से उधर, तो इनको उठा के जो है इनकी अपनी ड्रॉ में रख के ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और इतनी ज़्यादा जगह बन गई थी ना कि वो पहले लग रहा था कि पता नहीं मेरे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद लग रहा था कि यार इतना ज़्यादा सामान था ही नहीं जितनी जगह ली हुई थी। और बच्चे जब किचन में आते हैं ना और अपने छोटे छोटे हाथों से हेल्प करवाते हैं ना, तो काम का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बंदा उनकी क्यूटनेस देखे या काम करे, ये भी बंदा सोच में पड़ जाता है। तो ये हो गई जी मेरी स्पून्स और कटर्स वाली ड्रॉ, और ये हो गई मेरी बेकिंग कॉन्डिमेंट्स वाली ड्रॉ। थोड़ी सी नेक्स्ट डे की क्लिप्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज ना मेरी 2 फ्रेंड्स आ रही हैं डिनर, सॉरी लंच पर। अच्छा, टेबल मैंने तैयार कर ली है, बस वो लोग भी ग्रैब पर हैं, पहुंचने वाले हैं। उनमें से एक फ्रेंड की जो है ना आज बर्थडे है और एक की बर्थडे पे जो है ना वो मेरी तरफ आ नहीं सकी थी, तो दोनों के लिए मैंने बनाया है केक। और ये है मेरी टेबल की लुक। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हलीम, यहाँ पर मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई, ये रहा सैलड, ये रहा रायता, और ये रहा सब्ज़ी पुलाव। और यहाँ पे है शामी कबाब, यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना के रख दी हैं। और ये है हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक। ज़ारा जो है ना वो रैबिट बनी हुई है और कैरेट्स खा रही है ना ज़ारा। और आज ना मैंने बिल्कुल पाकिस्तानी टिपिकल स्टाइल में जो है ना खाना सर्व किया है, और डिशेस भी वही वाली बनाई हैं। कढ़ाई के अंदर ही चिकन कढ़ाई सर्व की है, और इसको क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो भी है उसके अंदर रोटी रखी है, और सैलेड भी उसी तरह से सर्व किया है, और कोई कॉन्टिनेंटल डिश भी नहीं बनाई है। तो बस इस वक्त मैं अपने गेस्ट्स का वेट कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट ईयर एडवांस बर्थडे। बहुत बिजी और बहुत अच्छा दिन गुजरा, और मेरे गेस्ट जो है ना रात को 11 बजे तक गए थे, और मैं इसके बाद कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अब आपसे शेयर करती हूँ नेक्स्ट डे का व्लॉग। एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप के सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज मेरे हस्बैंड ने देर की है और आज मैं पूरा दिन इनको चिढ़ाऊंगी। बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली कैमरे पे। बहुत मज़ा आता है हस्बैंड को ताने मारने में और चिढ़ाने में। आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं? हस्बैंड ना कभी नहीं मानते। आज हम लोग किसी अपने फैमिली फ्रेंड के घर इन्वाइटेड है, और जा रहे हैं। सुबह का रूटीन नहीं रिकॉर्ड कर सकी, रात को जो है ना गेस्ट की जाते जाते बहुत देर हो गई थी। सुबह बर्तन धोए सारे और सब कुछ सेटिंग की, अलमारी सेट की आज मैंने, और तैयारी करके हम अभी निकले हैं। इस वक्त आई थिंक 3 बज रहे हैं। बात नहीं पता चली है, हस्बैंड को चिढ़ाना जाना भागना वाली बात होती है। आप लोगों ने नहीं चिढ़ाना अपने हस्बैंड को। ये ऑफ कैमरा बात थी। तो मैं अपने हस्बैंड को तंग कर रही थी और वो मुझे आगे से कह रहे थे कि मैं तुम्हें वीडियो अपलोड ही नहीं करने दूंगा। तो खैर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक चलती रहती है। उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की हुई है चीज़ों की। मेहमान आएंगे उनके साथ खाएंगे। और
इन्होंने कोई बड़ा बुफे लगाया हुआ है ना कि मैं देख कर ही गिल्टी हो रही हूँ। ये सब कुछ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा किया है। ये राइस है। कौन सा राइस है? ओहो, ये बीफ बिरयानी है। ये क्या है? कटलेट्स है? कटलेट्स। अच्छा, ये कटलेट्स हैं। ये मशरूम और बीफ है। ओहो, ये है कढ़ाई। ओहो, इसकी खुशबू जो है ना दूर तक आ रही है क्योंकि इस पे क्लिंग नहीं हुआ। ये चपातियाँ भी घर में बनाई। अच्छा, कुछ रह गया था कहीं पे कुछ छोड़ा या सब पका दिया है। और ये क्या है? ये पास्ता है बच्चों के लिए। सैलड है, वाह कितनी इसकी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लग रही है। ओह माय गॉड। ये रायता है। ये बनानास भी है। और यहाँ मुझे कुछ मीठा नज़र आ रहा है। ये है मलाई खाजा और गाजर का हलवा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की जो लाइफ है वो अपनी कंट्री की लाइफ से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपकी कोई फैमिली, कोई सपोर्ट, कोई हेल्पर कुछ भी नहीं होता। 1 से 21 तक सारे काम आपको खुद करने होते हैं और साथ में घर को, बच्चों को, सबको खुद देखना होता है। ग्रोसरी से लेकर डिश वॉशिंग तक हर एक चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल खुद करनी पड़ती है। तो अपनी कंट्री में अगर हम मेड्स ना भी रखें फिर भी हमें बहुत टाइप की सपोर्ट होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इन्होंने इतना ज़्यादा किया। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि बच्चों के साथ ना आपकी स्पीड जो है ना 2 से डिवाइड हो जाती है या फिर 4 से। और बच्चों को अपने टाइम पे खाना भी चाहिए होता है और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। और मेरा इतने दिन से दिल कर रहा था कि मैं पाकिस्तानी मिठाई खाऊं। और ये होममेड जो मैंने हलवा और मलाई खाजा खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे खाना टेक अवे भी आया और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं पकाऊंगी और आराम से इंजॉय करूंगी। और व्लॉग में सबसे फेवरेट पार्ट जो है ना मेरा चाय वाला होता है। और मैं यहाँ पे मज़े से हलवा और चाय जो है ना इंजॉय कर रही हूँ। ये बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है पर इसका दिल नहीं कर रहा था इस टाइम वीडियो बनाने का। और ये मेरी बहुत ही स्वीट सी बच्ची और ये जो है ना सो गई थी इस टाइम पे। बाहर का माहौल जो है ना इतना प्यारा लग रहा था। ये 20th फ्लोर है और दोनों तरफ से लेक नज़र आती है। और ना गाड़ियाँ जो रोड्स पे चल रही हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोटी छोटी डिंकीज चल रही हैं जो क्या कहना चाहिए, जो बच्चों के गेम्स में कार्स और रोड्स होते हैं ना ये बिल्कुल उस तरह के लगते हैं। और बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनके घर इतने टाइम बाद आकर। तकरीबन पूरे साल बाद हम लोग मिले हैं। पहले यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी लेकिन फिर वो चली गई थी। तो विद फैमिली हमारा जो है ना बहुत ही आना जाना कम हो गया था। खैर आज हम लोग आए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। ये हमारी वापसी का टाइम है। इसके बाद हम घर आ गए थे। फिर से हमने टेक अवे वाला खाना इंजॉय किया था। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।